नमस्कार और केटीबादी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको इस विशाल नीले ग्रह की गहराइयों में एक यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ, एक ऐसी दुनिया में जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरी है। आज हम समुद्र के सबसे करिश्माई और बुद्धिमान निवासियों में से एक से मिलेंगे। ये ऐसे जीव हैं जिनकी चंचलता और बुद्धिमत्ता ने सदियों से हमें मोहित किया है। ये लहरों के नीचे नृत्य करते हैं, जटिल समाजों में रहते हैं और ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। हम डॉल्फिन के अविश्वसनीय जीवन के बारे में हैरान कर देने वाले तथ्य उजागर करेंगे। ये केवल चंचल समुद्री स्तनधारी नहीं है, ये अत्यधिक विकसित प्राणी हैं जिनके पास जटिल संचार प्रणालियां, उन्नत शिकार तकनीकें और गहरे सामाजिक बंधन हैं। वे महासागर के कुछ सबसे बुद्धिमान और आकर्षक जीव हैं और उनका हर कार्य उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके गहरे संबंध का प्रमाण है। तो हमारे साथ इस अद्भुत सफर में शामिल हों और समुद्र के इन शानदार राजदूतों के रहस्यों को जानें। यदि आप प्रकृति की अद्भुत कहानियों से मोहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे किसी भी साहसिक कार्य से न चूकें। चलिए अब डॉल्फिन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में गोता लगाते हैं। महासागर के विशाल विस्तार में बुद्धिमत्ता कई रूपों में प्रकट होती है, लेकिन कुछ ही डॉल्फिन की संज्ञानात्मक क्षमताओं के बराबर है। ये एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो अनुकूलनशीलता और जिज्ञासा से पैदा होती है। उन्हें जटिल कार्यों को सीखने, पहेलियों को हल करने और यहाँ तक कि भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए भी देखा गया है। उनकी समस्या समाधान की एक उल्लेखनीय क्षमता है। उनकी बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत कौशल तक सीमित नहीं है। डॉल्फिन को उपकरण का उपयोग करते हुए देखा गया है, एक ऐसा व्यवहार जो जानवरों के साम्राज्य में बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ आबादी अपनी नाक को समुद्री स्पंज से ढक लेती है ताकि भोजन खोजते समय खुद को चोट से बचा सकें। यह सीखी हुई तकनीक मां से संतानों को दी जाती है, संस्कृति का स्पष्ट प्रदर्शन। यह उनके उन्नत संज्ञानात्मक कौशल का शक्तिशाली प्रमाण है। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला सेटिंग्स में दिखाया है कि वे तेजी से अमूर्त अवधारणाएं समझते हैं, प्रतीकों को वस्तुओं से, ध्वनियों को कार्यों से जोड़ते हैं जो भाषा की समझ के समान है। वे दर्पण में खुद को पहचानने में भी सक्षम हैं, आत्म जागरूकता का दुर्लभ संकेत। यह विशेषता कुछ बुद्धिमान प्रजातियों, महान वानर और मनुष्यों में साझा की जाती है। यही मानसिक कौशल उन्हें इतना आकर्षक बनाता है। ये केवल इस बारे में नहीं कि वे क्या करती हैं, बल्कि यह भी कि वे कैसे सोचती हैं। समस्या समाधान, उपकरण उपयोग, आत्म जागरूकता, एक जटिल दिमाग की तस्वीर जो अब भी वैज्ञानिकों को चकित करती है। डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता याद दिलाती है कि महासागर की गहराइयों में ऐसे दिमाग हैं जो हमारे जितने ही जटिल और रहस्यमय हो सकते हैं। अक्सर अशांत और अंधेरे पानी में, जहां दृष्टि सीमित होती है, डॉल्फिन ने नेविगेट करने और शिकार करने के लिए एक असाधारण तरीका विकसित किया है। यह एक जैविक सोनार है, इकोलोकेशन, जो उन्हें ध्वनि से त्रिआयामी दुनिया देखने देता है। प्रक्रिया मेलन से शुरू होती है, जहां से वे उच्च आवृत्ति क्लिक्स उत्सर्जित करती हैं। ये तरंगें वस्तुओं से टकराकर गूंज के रूप में लौटती हैं। उनके निचले जबड़े लौटती गूंजों को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। मस्तिष्क इस सूचना से अविश्वसनीय रूप से विस्तृत मानसिक मानचित्र बनाता है। वे स्थान ही नहीं, दूरी, आकार, बनावट और घनत्व का भी अनुमान लगा सकती हैं। वे रेत के नीचे छिपी मछली तक खोज लेती हैं और समान दिखती मछलियों के सूक्ष्म अंतर पहचान लेती है। यह क्षमता उन्हें सबसे अंधेरी गहराइयों में भी बढ़त देती है। यह शिकार ढूंढने, उस पर नजर रखने और शिकारियों से बचने में मदद करती है और समूह के अन्य सदस्यों से संपर्क बनाए रखती है। इकोलोकेशन जीवित रहने की कुंजी है, प्रकृति का अद्भुत समाधान। डॉल्फिन की जटिल सामाजिक दुनिया में पहचान महत्वपूर्ण है। प्रत्येक डॉल्फिन अपने शुरुआती वर्षों में एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर सीटी विकसित करती है, अनिवार्य रूप से एक नाम। ये विशिष्ट सीटी एक घोषणा है, मैं कौन हूँ। अलग होने पर वे अपनी सीटी बजाकर उपस्थिति बताती हैं। समूह पहचान कर अक्सर नकल से जवाब देता है। ये हस्ताक्षर सीटियां जीवन भर स्थिर रहती हैं, मजबूत सामाजिक बंधन और जटिल संरचना का प्रमाण। डॉल्फिन एकांत प्रिय नहीं, वे पॉड में रहती हैं, छोटे परिवारों से लेकर विशाल समूहों तक। वे मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले बंधन बनाती हैं, साथ शिकार करती, खेलती और रक्षा करती हैं। बीमार या घायल साथियों की मदद, करुणा का संकेत। मछलियों को घेरकर बेड बॉल बनाना, टीम वर्क उनकी सफलता की कुंजी। सुव्यवस्थित देह और शक्तिशाली फ्लूक उन्हें अविश्वसनीय गति देती है।
कुछ प्रजातियां लगभग 40 किमी घंटा तक तैरती हैं और इसे बनाए रखती हैं। ऊंची छलांग, फुर्तीले मोड़, शिकार पकड़ने, शिकारी से बचने और संकेत देने के लिए उपयोगी। वे जहाज की लहरों पर ऊर्जा बचाते हुए तेज यात्रा करती हैं। बो राइडिंग, उनकी दुनिया ध्वनियों से भरी है। क्लिक्स, सीटियां, चीखें और अन्य ध्वनियां। सीटियां सामाजिक संचार, पहचान, संपर्क और भावनाएं व्यक्त करती हैं। उत्साह, संकट, संतोष। क्लिक्स मुख्यतः इकोलोकेशन के लिए, नेविगेशन और शिकार में सहायक, कभी कभी संचार में भी। वे शरीर की भाषा से भी संकेत देती हैं, जैसे सतह पर पूंछ का जोरदार थप्पड़ चेतावनी या खतरे का संकेत हो सकता है। ध्वनियों और शारीरिक प्रदर्शनों का मेल उन्हें समूह में जटिल सूचना साझा करने देता है। उनकी सहकारी जीवन शैली की नींव। इतिहास में मनुष्यों और डॉल्फिन के बीच आश्चर्यजनक मुलाकातें और सहयोग भी दर्ज हैं, कभी कभी जीवन रक्षक। डॉल्फिन द्वारा शार्क को दूर भगाने, थके तैराकों को किनारे धकेलने जैसी घटनाएं दर्ज हैं। कारण, रहस्य पर सहानुभूति का सशक्त संकेत। लघुना में जंगली बॉटलनोज डॉल्फिन मछलियों को जाल की ओर हाँकती है और संकेत देती है। दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। यह पीढ़ियों से चली आ रही सीखी हुई परंपरा है। प्रजातियों के बीच जटिल सहयोग। डॉल्फिन परिवार में 40 से अधिक प्रजातियां महासागरों से कुछ नदियों तक फैलीं। आकार, रंग, व्यवहार, आवास में विविध। सबसे बड़ी डॉल्फिन वास्तव में ओर्का है, नाम के बावजूद डेल्फिनिडे परिवार का सदस्य, हर महासागर में। हेक्टर की डॉल्फिन सबसे छोटी, मुख्यतः न्यूजीलैंड के तटों पर। अमेजन की बोटो, मीठे पानी में रहने वाली, हल्की गुलाबी आभा वाली। स्पिनर अपने घुमावदार छलांग के लिए मशहूर। रिसो के शरीर पर जीवन भर के निशान, विशिष्ट पहचान। डॉल्फिन एक समय में मस्तिष्क के एक हिस्से को सुलाती है। यूनिहेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप, आराम और सतर्कता साथ साथ। सोए गोलार्ध के विपरीत आंख बंद, दूसरी खुली रहती है। शिकारियों पर नजर और पॉड के पास रहना। श्वास स्वैच्छिक है। जागा गोलार्ध सुनिश्चित करता है कि वे समय समय पर सांस लें, फिर हेमिस्फीयर बदलते हैं। डॉल्फिन जटिल भावनाएं अनुभव करती हैं, खुशी, दुख, चंचलता और आजीवन बंधन, विशेषकर मां बच्चे के बीच। खेल मजेदार होने के साथ कौशल सिखाते और बंधन मजबूत करते हैं। रिपोर्टें बताती हैं कि माताएं कभी कभी अपने मृत बच्चों को दिनों तक साथ रखती हैं, गहरे लगाव का संकेत। डॉल्फिन केवल महासागर के निवासी नहीं, वे उसके स्वास्थ्य और रहस्य के दूत हैं। आपको कौन सा तथ्य सबसे आकर्षक लगा? हस्ताक्षर, नाम या एक आंख खुली रखकर सोना? नीचे टिप्पणी करें। अगर आपने यात्रा का आनंद लिया, केटीबादी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे। अलविदा।